फिल्म के स्टार्ट में हमें 1969 का टाइम दिखाया गया है, जहां लैरी नाम का एक आदमी अपने नेबर्स के घर जाता है और वहां एक औरत जेन से पूछता है कि क्या वो नाम तुमने किसी को बताया। जेन कहती है कि हाँ, मैंने अपने हस्बैंड रिक को बताया था और उसे वो काफी फनी लगा। ये सुनकर लैरी थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर अपनी गाड़ी से गन निकाल कर बार बार सॉरी बोलते हुए जेन को शूट करके मार देता है और फिर अंदर जाकर रिक से पूछता है कि क्या तुमने वो नाम किसी को बताया। रिक बोलता है कि मैंने जीसल को बताया था। ये सुनकर लैरी बाहर की तरफ देखता है जहाँ दो लड़कियां होती हैं। फिर वो रिक को भी मार देता है और रोता भी है। फिर वो बाहर उन लड़कियों की तरफ जाने लगता है और पूछता है, जीसल क्या वो नाम तुमने किसी को बताया। वो लोग उसे देखकर भागने लगती हैं। लैरी उनके पीछे जाता है और बार बार कहता जा रहा था, डोंट से इट, डोंट थिंक इट। फिर वो जीसल के घर जाकर उसे और उसकी बेटी को भी मार देता है। उसके बाद मूवी कट ऑफ होती है और हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम एक कपल एलियट और साशा और उनके दोस्त जॉन को देखते हैं। वो तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। उन्होंने मिलकर कॉलेज के पास एक घर रेंट पर लिया था। वो लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। वो सारे घर को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें वो घर काफी अच्छा लगता है। साशा पहले थोड़ा हेसिटेट करती है, लेकिन फिर वो भी वहाँ रहने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो लोग बेसमेंट से सामान निकालकर घर को सेट करने लगते हैं। साशा को एक अजीब सी आवाज आती है और वो डर कर एलियट के पास जाती है। एलियट बताता है कि ये रेडिएटर की आवाज है। उसके बाद वो लोग घर सेट करके आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एलियट वॉशरूम जाता है और साशा को एक कार्ड पढ़ने के लिए कहता है जो उसने साशा के लिए बनाया था। अचानक साशा को कॉइन गिरने की आवाज आती है। वो उस तरफ देखने जाती है, मगर वहाँ कुछ नहीं होता और पीछे से उनके रूम का दरवाजा जोर से बंद होता है। उसे लगता है कि ये एलियट कर रहा है, मगर जब वो उसके सामने वॉशरूम से निकल कर आता है तो साशा बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले सीन में एलियट का भाई, भाभी और उनकी बेटी एलिस उनके घर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में हाउस वार्मिंग पार्टी रखी थी और अपने बाकी कॉलेज फ्रेंड्स को भी बुलाया था। वो सब पार्टी में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। एलिस अकेली उनका घर एक्सप्लोर करती है और ऊपर एलियट और साशा के बेडरूम में पहुंच जाती है। एलिस वहाँ बने एक साइड के कैबिन को खोलती है तो दूसरी तरफ के कैबिन से हमें कोई चीज बाहर आती हुई नजर आती है और जब एलिस कैबिन का दरवाजा बंद करती है तो वो चीज भी वापस चली जाती है और फिर से एक कॉइन गिरने की आवाज आती है। एलिस को वो कॉइन टेबल के नीचे से मिलता है और वो उसे टेबल के ऊपर रखकर वहाँ से चली जाती है। एलिस नीचे जाकर एलियट को उस कॉइन के बारे में बताती है और फिर वो लोग एलियट को बाय करके चले जाते हैं। साशा को लगता है कि ये घर थोड़ा सा वियर्ड है, इसलिए उसने अपनी दोस्त किम को भी बुलाया हुआ था ताकि वो घर को साइकिक क्लीन कर सके, क्योंकि किम साइकिकली सेंसिटिव थी और उसे सुपरनेचुरल चीजों का एहसास हो जाता था। उसके बाद जॉन बेसबॉल खेलने का प्लान बनाता है तो एलियट कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम में जाता है। उसे साइड टेबल के पास वो कॉइन नजर आता है तो वो उसे ड्रॉर के अंदर रख देता है, लेकिन कॉइन दोबारा नीचे गिर जाता है। एलियट ड्रॉर को निकालकर चेक करने लगता है कि क्या उसमें कोई सुराख तो नहीं। वो देखता है कि ड्रॉर में एक पेपर लगा हुआ है जिस पर रिपीटेडली डोंट थिंक इट, डोंट से इट लिखा हुआ था। वो पेपर हटाकर देखता है तो नीचे बाय बाय मैन लिखा होता है। एलियट हैरान तो होता है, मगर इस सबको इग्नोर करके नीचे बेसबॉल खेलने चला जाता है। मैच के बाद किम घर को स्मोक की मदद से क्लीन करती है। उसके बाद वो चारों बैठकर बातें करने लगते हैं। किम उनको अपनी सेंसिटिव पावर्स के बारे में बताती है, मगर एलियट और जॉन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो इन सब बातों पर बिलीव नहीं करते थे। वो लोग किम से कहते हैं कि तुम ये सब प्रूफ करके बताओ, जिस पर किम मान जाती है और फिर वो लोग लाइट्स ऑफ करके टेबल के गिर्द सर्कल में बैठ जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, और दरमियान में कैंडल जलाते हैं। जॉन और एलियट अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो एलियट को उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंटल डेथ और साशा की ग्रैंडमा के बारे में बताती है, मगर एलियट अभी भी उसकी पावर्स पर यकीन नहीं करता और वो उसका टेस्ट लेने के लिए किचन में कुछ छुपा कर आता है। किम उसे बता देती है कि तुमने पॉट में कीज छुपाई है। एलियट को लगता है कि उसने कीज की आवाज सुन ली थी। किम अचानक से थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि कोई आ रहा है जो बार बार कह रहा है डोंट थिंक इट, डोंट से इट, और वो बार बार खुद भी यही कहते हुए अजीब बिहेव करती है। किम बुरी तरह डर गई थी। जॉन पूछता है कि क्या नहीं कहना और क्या नहीं सोचना, जिस पर एलियट बोलता है बाय बाय मैन, और उसके ऐसा कहते ही अचानक से कैंडल बुझ जाती है। सब लोग डर जाते हैं। जॉन लाइट्स ऑन करता है तो वो देखते हैं कि किम नीचे गिरी हुई है। अगले सीन में सब सो रहे होते हैं तो एलियट को रूम में किसी के होने का एहसास होता है। वो उठकर देखता है तो उसे दीवार के पास कोई साया नजर आता है, मगर लाइट ऑन करने पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो दोबारा लाइट्स बंद कर देता है। तभी साशा नींद में खांसती है और फिर बोलती है जॉन आई लव यू। एलियट ये सुनकर काफी हैरान होता है। अचानक नीचे से आवाजें आने लगती हैं। एलियट उठकर नीचे देखने के लिए जाता है, मगर नीचे कोई नहीं होता। एलियट नोट करता है कि आवाज बाहर से आ रही है, मगर बाहर भी उसे कोई नजर नहीं आता। तभी साशा भी उसके पीछे आ जाती है और वो उसे भी उस आवाज के बारे में बताता है। अगली सुबह जॉन किम को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। किम उसे अपने साथ अंदर चलने के लिए कहती है, मगर तभी जॉन को ऐसा नजर आता है जैसे किम के बालों में मैगेट्स चल रहे हैं, तो वो घबरा जाता है और किम को छोड़कर वापस चला जाता है। उधर एलियट को बाहर दीवार पर स्क्रैचेस के निशान नजर आते हैं और वो जॉन से इस बारे में पूछता है, मगर जॉन कहता है मुझे नहीं पता। एलियट बोलता है कि रात को मैंने स्क्रैचिंग की आवाज सुनी थी, लेकिन जॉन उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। जॉन अंदर जाकर उनसे कहता है कि मुझे किम से स्मेल आती है, वो काफी गंदी है। उन दोनों को उसकी बातें समझ नहीं आती। साशा की तबीयत अब ज्यादा खराब होने लगी थी और उसे हेलुसिनेशंस आने लगी थी। उसे जॉन नजर आया था और वो भी बिना कपड़ों के, जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। साशा घबरा जाती है। एलियट उसे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मगर वो उसे नहीं बताती। उसके बाद रात को जॉन और साशा अपने रूम में होते हैं और एलियट लॉन्च में बैठा अपने भाई से बात कर रहा होता है, तो उसे दोबारा कुछ आवाजें आती हैं और वो चेक करने के लिए बाहर जाता है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर वो देखने के लिए बेसमेंट में जाता है तो उधर भी उसे वैसे ही स्क्रैचेस नजर आते हैं और कॉइन भी मिलता है। वो कॉइन उठाता है तो उसे वहाँ कोई चीज नजर आती है। वो डरकर चिल्लाता हुआ ऊपर की तरफ भागता है, मगर दरवाजा लॉक हो जाता है। फिर जॉन और साशा आकर दरवाजा खोलते हैं। शायद उन्होंने उसकी चीखें
सुनी थी। एलियट उन पर शक करता है कि शायद वो दोनों उसे तंग कर रहे हैं, लेकिन साशा उसे कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ तो गलत है, मगर तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। एलियट को लग रहा था कि साशा उसे चीट कर रही है जॉन के साथ। रूम में जाकर साशा उसे अपनी डायरी दिखाती है जिसमें बहुत अजीब सी क्रीपी ड्राइंग्स बनी हुई थी और डोंट से इट, डोंट थिंक इट भी लिखा हुआ था। साशा कहती है कि मुझे इनके बारे में बिल्कुल नहीं याद कि मैंने ये कब बनाई। वो बोलती है कि मैं उसका नाम जान गई हूँ, इसलिए अब वो मेरे पीछे आ रहा है। जितना मैं सबसे जान छुड़वाना चाहती हूँ ये चीजें उतनी बढ़ती जाती हैं। एलियट उसे कहता है कि बाय बाय मैन रियल नहीं है, मगर साशा बोलती है कि वो फिर हम सबको एक साथ क्यों फील होता है। रात को सोते हुए एलियट को ख्वाब में ट्रेन नजर आती है जिसके सामने वो तीनों खड़े होते हैं। डर से उसकी आंख खुल जाती है और फिर कॉइन गिरने की आवाज आती है। एलियट उस कैबिन की तरफ देखता है तो उसे अंधेरे में किसी चीज की दो आंखें नजर आती हैं। वो साशा को उठाता है मगर वो आंखें गायब हो जाती हैं। तभी एलियट को दीवार से साया अपनी तरफ बढ़ता हुआ फील होता है। वो डर कर जल्दी से लाइट ऑन करता है मगर वहाँ कुछ भी नहीं होता। अगली सुबह एलियट साशा को लैंडलॉर्ड के पास भेजता है ताकि उस घर में होने वाली चीजों के बारे में पता लगा सके, और खुद कॉलेज की लाइब्रेरी में बाय बाय मैन के बारे में सर्च करने के लिए जाता है और कंप्यूटर में बाय बाय मैन लिखकर सर्च करता है मगर उस पर कोई डाटा नहीं मिलता। फिर वो डोंट थिंक इट, डोंट से इट लिखकर सर्च करता है तो उसे एक फाइल का नाम मिलता है। फिर वो लाइब्रेरियन के साथ मिलकर वो फाइल निकालता है। दूसरी तरफ साशा लैंडलॉर्ड से मिलकर उसे घर के बारे में बताती है कि वो काफी वियर्ड है और उसे उस टेबल स्टैंड के बारे में भी बताती है जिसके ड्रॉर में एलियट को वो पेपर मिला था। उधर जॉन को भी हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। उसे अपने मोबाइल में एक आदमी की फोटो नजर आती है जो उसने नहीं खींची थी। उस आदमी ने हुड पहन रखा था और उसके साथ कोई पेट भी था। अचानक से वो फोटो हिलने लगती है और आदमी जॉन की तरफ इशारा करता है। तभी उसके टीचर आकर जॉन को हिलाते हैं तो वो विजन से बाहर आ जाता है। एलियट वो फाइल पढ़ता है जो कि लैरी रेडमन ने लिखी थी जिसको हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। लैरी एक रिपोर्टर था। उस फाइल में एक टीनेजर लड़के के बारे में आर्टिकल लिखा था कि उसने अपनी फैमिली और 4 बच्चों को मार दिया था। लैरी के पूछने पर उस बच्चे ने लैरी को कहा था कि बाय बाय मैन ने मुझसे ये सब करवाया था। लैरी ने वो आर्टिकल पब्लिक नहीं किया था। लाइब्रेरियन उसे बताती है कि लैरी ने बाद में 60s में शॉटगन लेकर 8 लोगों को मार दिया था। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लैरी ने जीसल और उसकी बेटी को मारने के बाद खुद भी पॉइजन पी लिया था और उसे वहाँ वो हुड वाला आदमी नजर आ रहा था जिसे लैरी कहता है कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ वो हुड वाला आदमी सच में नहीं था। ऐसा लग रहा था कोई लैरी के दिमाग के साथ खेल रहा हो। लाइब्रेरियन बताती है कि सब के बारे में और कहीं भी कुछ नहीं लिखा, जैसे किसी ने ये सब खुद अरेंज किया हो ताकि कोई उसके बारे में पढ़ ना सके। और तुम्हारे हाथ में जो पेपर है ये बाय बाय मैन के बारे में लास्ट रिकॉर्ड है। उसके बाद एलियट हर जगह से बाय बाय मैन लिखा हुआ मिटाने लगता है। तभी उसे अपने सामने एक हुडी मैन नजर आता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता जा रहा था मगर रियल में वहाँ कोई भी नहीं था। लाइब्रेरियन उस पर गुस्सा करती है कि तुमने पेपर क्यों खराब किया। अचानक एलियट देखता है कि उसके मोबाइल की बैटरी लो हो गई है तो वो उठकर जल्दी में वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसने 2 बजे साशा से मिलने का प्रॉमिस किया था। एक जगह पहुंचकर उसे साशा और जॉन नजर आते हैं जो कि एक दूसरे के काफी क्लोज थे। एलियट छुपकर उन्हें देखने लगता है। अचानक मिरर में एलियट को हुडी मैन का फेस नजर आता है और शीशा टूट जाता है। जॉन और साशा गाड़ी में वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एलियट किम के घर जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर्स पर यकीन आ गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर वो सब दोबारा करो। किम उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और हम देखते हैं कि उसके हाथ पर खून लगा था जिसे वो धो देती है। रास्ते में वो दोनों बाय बाय मैन के बारे में बात करते हैं। किम कहती है कि उसने हमें ढूंढ लिया है और जितना हम उसके बारे में सोचेंगे उतना उसे करीब होते जाएंगे। उन दोनों को एक जैसी चीजें फील हो रही थी जैसे कॉइन्स और ट्रेन की आवाज। एलियट किम के बैग में पड़ी हैमर भी नोटिस करता है जिस पर खून लगा था। किम कहती है कि जितना हम इसके बारे में लोगों को बताएंगे ये कर्स उतना ही फैलेगा और मैंने गलती से कैटी को बता दिया था जो कि उसकी रूममेट थी। एलियट बोलता है कि मैंने भी लाइब्रेरियन को बताया है। अचानक किम को रास्ते में कुछ लोग नजर आते हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था और वो एलियट से गाड़ी रोकने का कहती है और उतरकर उन लोगों की तरफ मदद करने के लिए भागने लगती है। एलियट भी हैमर लेकर उसके पीछे जाता है। रियल में वहाँ पर कोई लोग और कोई गाड़ी नहीं थी। ये सब सिर्फ किम की हेलुसिनेशंस थी। किम भागते हुए ट्रेन ट्रैक पर पहुंच जाती है और तभी सामने से आती हुई ट्रेन के टकराने से मर जाती है। ये देखकर एलियट शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में वहाँ पर पुलिस आती है। एलियट भी वहीं पर था। तब जॉन और साशा भी एलियट के पास जाते हैं। एलियट उनसे कहता है कि बाय बाय मैन के बारे में किसी को मत बताना। इस बात पर वो उन्हें कसम खाने का कहता है मगर जॉन इस बात की कसम नहीं खाता तो एलियट और उसमें लड़ाई हो जाती है। तभी डिटेक्टिव शॉ वहाँ आकर उन दोनों को छुड़वाती है। एलियट जॉन को समझाता है कि ये सब तुमसे वो करवा रहा है और तुम प्लीज उसका नाम मत लेना। तो डिटेक्टिव शॉ के पूछने पर जॉन उसका नाम नहीं लेता। शॉ एलियट को किम की डेथ का जिम्मेदार समझती है क्योंकि उसे हैमर लेकर किम के पीछे भागते हुए देखा गया था और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और उसकी रूममेट कैटी की भी डेड बॉडी मिली जिसे हैमर से मारा गया था। एलियट कहता है कि मैंने किम को नहीं मारा, हैमर ऑलरेडी किम के बैग में थी। वहाँ साशा को हेलुसिनेशंस आती हैं और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। एलियट को भी क्राउड में हुडी मैन का विजन आता है। उसके बाद साशा और जॉन वहाँ से चले जाते हैं और एलियट को डिटेक्टिव शॉ इन्वेस्टिगेशन के लिए रोक लेती है। डिटेक्टिव एलियट को बताती है कि हमें किम का लिखा हुआ नोट मिला है जिसमें उसने कैटी और तुम तीनों को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मतलब वो कैटी के बाद तुम तीनों को भी मारने वाली थी। डिटेक्टिव उससे असल बात बताने के लिए कहती है मगर एलियट उसे कुछ नहीं बताता। वो कहती है कि तुम बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मगर एलियट कुछ नहीं बताता और कहता है कि ये सब इतना बुरा है कि मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि उसके बारे में बताने से आप सब मर सकते हो। उसके बाद एलियट का भाई उसे लेने आता है मगर एलियट उसे भी कुछ नहीं बताता और अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर उसे हेलुसिनेशन होती है कि जॉन और साशा उसे चीट कर रहे हैं तो वो
वो जाकर जॉन के सर पर बैट मार देता है, जो कि असल में चेयर पर बैठा था, और साशा बेड पर सो रही थी। जॉन बेहोश हो जाता है और तभी एलियट को लाइब्रेरियन की कॉल आती है कि मुझे बाय बाय मैन के बारे में स्ट्रेंज थॉट्स आ रहे हैं। एलियट उसे इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। अचानक एलियट को पास पड़ी साशा की जैकेट में से इस घर के असल ओनर का पता मिलता है, जो कि लैरी रेडमन था। साशा को ये पता लैंडलॉर्ड ने दिया था। एलियट समझ जाता है कि वो साइड टेबल लैरी का था। वो लाइब्रेरियन को थोड़ी देर बाद मिलने का कहता है और यहाँ हम देखते हैं कि लाइब्रेरियन ने अपने घर वालों को मार दिया है और वो अब एलियट को भी मारने वाली थी। उसके बाद एलियट वो साइड टेबल उठाकर घर से बाहर दूर फेंक देता है और फिर लैरी के घर जाने के लिए निकलता है। वहाँ पर एलियट को लैरी की बीवी मिलती है और एलियट उसे लैरी और उस इंसिडेंट के बारे में बात करता है और पूछता है कि लैरी ने आपको क्या बताया था। वो बताती है कि जब लैरी उस टीनेजर लड़के के केस पर काम कर रहा था तो वो ईवल उसे भी हेलुसिनेट करने लगा था, जिसका हमें नाम नहीं लेना चाहिए। मैं एक दिन काम से वापस आई तो लैरी ने घर में हर तरफ डोंट से इट, डोंट थिंक इट लिखा हुआ था। लैरी तब बिल्कुल अजीब बिहेव कर रहा था और उसने बताया था कि जब आप उसका नाम जान जाते हैं तो फिर उससे छुप नहीं पाते। वो आपके माइंड में घुस जाता है और आपसे हॉरिबल चीजें करवाता है। अगर आप अपने पास हाउंड देखें, कॉइन और ट्रेन की आवाज सुने तो फिर समझ जाएं कि वो आ रहा है, जिसके बाद आपको हेलुसिनेशंस होने लगती हैं। उसके बाद लैरी गन लेकर घर से बाहर चला गया था और सबको मारकर उसने उस ईवल को खत्म कर दिया था। एलियट पूछता है कि फिर आप कैसे अभी तक जिंदा हैं, जिस पर वो बताती हैं कि मैं उसका नाम जानती ही नहीं, इसलिए मैं जिंदा हूँ। लैरी ने मुझे कभी बताया ही नहीं। अगर लैरी ने मुझे बता दिया होता तो वो मुझे भी मार देता। एलियट उसे कहता है कि लैरी ने उसका नाम साइड टेबल में लिखा था, जिसे मैंने पढ़ लिया और अब वो मेरे और मेरे फ्रेंड्स के अंदर है, जिस पर वो कहती हैं कि इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपने दोस्तों को और खुद को मार डालो जो उसका नाम जानते हैं। मगर एलियट कहता है कि इसके अलावा भी कोई रास्ता जरूर होगा और वो सोचता है कि डोंट थिंक इट, डोंट से इट में एक क्लू है। एलियट बोलता है कि वो हमारे माइंड से खेलता है, हमें हेलुसिनेशंस के थ्रू डराता है। जितना हम डरते हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। हमारा डर उसे पावरफुल बनाता है। अगर हम उसे सोचे ना, उसे डरे ना, तो वो हमें कुछ नहीं कर सकता। एलियट को फील होता है कि वो आ रहा है और फिर अचानक से उसे लैरी की बीवी आग में जलती हुई नजर आती है। वो कह रही थी मुझे मार डालो। एलियट समझ जाता है कि ये सब हेलुसिनेशन है और वो उसे इग्नोर करके खुद को कंट्रोल कर लेता है, तो फिर सब ठीक हो जाता है। उसके बाद एलियट को साशा का ख्याल आता है और वो जल्दी से घर जाने के लिए निकलता है। वो साशा को कॉल करता है मगर वो पिक नहीं करती। हम देखते हैं कि एलियट के पास गन भी होती है। रास्ते में एलियट को बहुत सारी हेलुसिनेशंस आती हैं और फिर अचानक से लाइब्रेरियन उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है, जिससे एलियट की गाड़ी उलट जाती है। वो देखता है कि लाइब्रेरियन मर चुकी है और उसके हाथ में चाकू भी था, मतलब वो एलियट को मारने के लिए आ रही थी। एलियट पैदल ही घर जाने लगता है। दूसरी तरफ जॉन को होश आ जाता है और साशा भी नींद से उठ जाती है। जॉन बेसमेंट से ऊपर आ जाता है और उसे साशा की जगह किम नजर आने लगती है और साशा को उसकी जगह एलियट। जॉन किम से डरकर भागने लगता है और साशा उसे एलियट कहकर आगे बढ़ने लगती है। रियल एलियट जब घर में एंटर होता है तो वो देखता है कि जॉन सीजर से साशा को मार रहा है। वो जल्दी से जॉन को पकड़कर साशा से दूर करता है और उसे शूट कर देता है, मगर तभी वो देखता है कि वो जॉन नहीं साशा थी। ये देखकर एलियट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और रोने लगता है। जॉन भी बुरी तरह जख्मी था। तभी उन्हें हाउंड नजर आता है और फिर बाय बाय मैन वहाँ उनके सामने आता है। एलियट उसे कहता है कि तुम जीत गए, अब मुझे मार दो, लेकिन बाय बाय मैन उसे एलिस और भाई का विजन दिखाता है कि वो उन्हें भी मार डालेगा। एलियट उसे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें अकेला छोड़ दो। तभी घर की बेल बजती है, यानी उसका भाई और एलिस सच में वहाँ आ गए थे। एलियट भागकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और दरवाजा नहीं खोलता। अचानक से एलियट के मुंह से बाय वर्ड निकलता है और दरवाजा खुद ही खुल जाता है। एलियट मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और भाई को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एलिस को वॉशरूम आता है और वो दूर करने के लिए जाती है। एलियट अपने भाई को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी बाय बाय मैन नीचे आता है और एलियट के मुंह से उसका नाम निकल जाता है। उसका भाई बाय बाय सुन लेता है और वो पूछने लगता है कि ये क्या है, मगर एलियट खुद को शूट कर लेता है। गोली की आवाज सुनकर एलियट का भाई डिस्टर्ब हो जाता है, मगर अचानक उसे एलिस का ख्याल आता है और वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। वो उसे गाड़ी में बैठी नजर आती है। वो कहती है मुझे ठंड लग रही थी। तभी वो लोग देखते हैं कि अचानक से घर जलने लगा है। पुलिस वहाँ आ जाती है और एलियट का भाई एलिस को लेकर वहाँ से चला जाता है। एलियट उसे बताती है कि मुझे ट्रैश कैन के पास पड़ी टेबल से ये कॉइन्स मिले और कहती है कि वहाँ पर कुछ राइटिंग्स भी थी, लेकिन मैं वो पढ़ नहीं सकी क्योंकि आपको पता है कि मैं अंधेरे में नहीं पढ़ सकती। उधर हम देखते हैं कि जॉन अभी तक जिंदा है और वो डिटेक्टिव शॉ के पूछने पर उसे बाय बाय मैन का नाम बता देता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।